हमारा ब्रेन कॉम्प्लेक्सिटी का एक यूनिवर्स है जो हर थॉट, फीलिंग और एक्शन को जनरेट करता है। सदियों से मेमोरी इसकी सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक रही है कि कैसे फ्लीटिंग मोमेंट्स हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। हमने लंबे समय से न्यूरॉन्स पर ध्यान केंद्रित किया है जो ब्रेन के फेमस मैसेंजर्स हैं, यह मानते हुए कि वे अकेले ही हमारे मेंटल लाइफ को आकार देते हैं। मूवकिन हाल की डिस्कवरीज एक रिचर स्टोरी रिवील करती हैं। ब्रेन एक इकोसिस्टम है और एक और सेल टाइप मेमोरी में एक की प्लेयर के तौर पर उभर रही है। ये ओवरलुक्ड पार्टनर्स, जिन्हें कभी सिर्फ सपोर्ट माना जाता था, अब हमारे दिमाग के साइलेंट गार्डियंस के रूप में पहचाने जाते हैं। उनकी भूमिका को अंडरस्टैंडिंग न केवल एकेडमिक नहीं है, यह लर्निंग ने ठीक होने और अपनी मेमोरीज को प्रिजर्व करने के नए तरीकों को अनलॉक करने के बारे में है। आइए मिलते हैं हमारे इनर वर्ल्ड के असली आर्किटेक्ट से। मिलिए एस्ट्रोसाइट्स से, ब्रेन की स्टार शेप्ड सेल्स। कभी इन्हें सिंपल ग्लू कहकर डिसमिस किया गया था, एस्ट्रोसाइट्स को अब डायनामिक केयरटेकर्स के रूप में देखा जाता है, जो न्यूट्रिएंट्स को मैनेज करते हैं, वेस्ट को साफ करते हैं और बैलेंस फॉर्म में रखते हैं। वे सिनेप्सेस और ब्लड वेसल्स के चारों ओर लिपट जाते हैं, रिसोर्स मैनेजर्स और क्लीन अप क्रूज के रूप में काम करते हैं। एस्ट्रोसाइट्स यह सुनिश्चित करते हैं कि न्यूरल कन्वर्सेशंस क्लियर हों, एक्सेस केमिकल्स को सोखकर ब्रेन के कम्युनिकेशन नेटवर्क में केओस को रोकते हैं। मूवकिन वे केवल ऑर्डर फॉर्म में रखने से कहीं रिमेंबरिंग करते हैं, वे न्यूरॉन्स को एक्टिवली सुनते और रिस्पॉन्ड करते हैं। एस्ट्रोसाइट्स अपने स्वयं के केमिकल मैसेंजर्स रिलीज करते हैं, न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शंस की स्ट्रेंथ को फाइन ट्यून करते हैं। इसका मतलब है कि वे न्यूरल सिग्नल्स को एम्पलीफाई या डैम्पन कर सकते हैं, जिससे इंफॉर्मेशन के फ्लो का आकार तय होता है। पैसिव होने से कहीं दूर, एस्ट्रोसाइट्स ब्रेन के ऑर्केस्ट्रा में कंडक्टर्स हैं, थॉट और मेमोरी की सिम्फनी का ऑर्केस्ट्रेशन करते हैं। उनकी भूमिका ने ब्रेन फंक्शन की हमारी समझ को बदल दिया है। वे एसेंशियल पार्टनर्स हैं, सिर्फ सपोर्ट स्टाफ नहीं। मेमोरी की कहानी उनके बिना अधूरी है। सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू, एस्ट्रोसाइट्स लॉन्ग टर्म मेमोरीज को फॉर्मने और स्टोर करने के लिए एसेंशियल है। दशकों तक हमने सोचा था कि मेमोरी सिर्फ न्यूरॉन्स के अपने कनेक्शंस को मजबूत करने के बारे में है। मूव की नई रिसर्च से पता चलता है कि एस्ट्रोसाइट्स इस प्रोसेस में थर्ड पार्टनर हैं। जब एस्ट्रोसाइट सिग्नलिंग को ब्लॉक किया जाता है तो जानवर लास्टिंग मेमोरीज नहीं बना सकते। यह साबित करता है कि ये सेल्स मेमोरी कंसोलिडेशन के लिए वाइटल हैं। एस्ट्रोसाइट्स हेविन और थ्रोम्बोस्पोंडिन जैसे प्रोटीन्स रिलीज करते हैं जो नए न्यूरल कनेक्शंस फॉर्मते और स्टेबलाइज करते हैं। वे मास्टर बिल्डर्स के रूप में कार्य करते हैं, फ्लीटिंग एक्सपीरियंसेस को परमानेंट मेमोरी ट्रेसेस में चेंजते हैं। मेमोरी सिर्फ इलेक्ट्रिकल नहीं है, ये एक केमिकल कोलैबोरेशन है जिसमें एस्ट्रोसाइट्स गेटकीपर्स के रूप में हैं। वे तय करते हैं कि कौन से कनेक्शंस मजबूत किए जाते हैं, सक्रिय रूप से हमारे मेमोरी लैंडस्केप को स्कल्प्ट करते हैं। यह डिस्कवरी मेमोरी रिलेटेड कंडीशंस को अंडरस्टैंडिंग ने और इलाज करने के लिए नए दरवाजे खोलती है। एस्ट्रोसाइट्स आपकी रोजमर्रा की मेमोरी को आकार देते हैं, चाहे आप गिटार सीख रहे हों या किसी का नाम याद कर रहे हों। जैसे ही आप किसी स्किल का अभ्यास करते हैं, एस्ट्रोसाइट्स रिपीटेड न्यूरल एक्टिविटी को सेंस करते हैं और उन पाथवेज को रीइंफोर्स करते हैं जिससे एक्शंस ऑटोमेटिक हो जाते हैं। वे ही कारण है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट एक बायोलॉजिकल ट्रूथ है। जब आप पढ़ते हैं तो एस्ट्रोसाइट्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का पता लगाते हैं और उसे लॉन्ग टर्म स्टोरेज में ले जाने में मदद करते हैं। क्रैमिंग उन्हें अपना काम करने का समय नहीं देता, स्पेस्ड रेपिटेशन बेहतर काम करता है। स्लीप, स्ट्रेस और न्यूट्रिशन सभी एस्ट्रोसाइट परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं। एक अच्छी रात की नींद एस्ट्रोसाइट्स को मेमोरीज को कंसोलिडेट करने और वेस्ट को साफ करने देती है। जब आप रेस्टेड होते हैं तो आपकी मेमोरी शार्पर होती है। जब आप स्ट्रेस्ड या टायर्ड होते हैं तो एस्ट्रोसाइट्स स्ट्रगल करते हैं और रिकॉल सफर्स होता है। हर एफर्टलेस मेमोरी इन हिडन स्टार सेल्स की बदौलत है। अपने मेंटल लाइब्रेरी को व्यवस्थित रखने वाले एस्ट्रोसाइट्स की सराहना करें। मेमोरी में एस्ट्रोसाइट्स की भूमिका को अंडरस्टैंडिंग द मेडिसिन और टेक्नोलॉजी में क्रांति ला रहा है। अल्जाइमर्स में एस्ट्रोसाइट डिस्फंक्शन मेमोरी लॉस में योगदान करता है। वे इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचाते हैं। एस्ट्रोसाइट्स को टारगेट करना नई उम्मीद देता है। थेरेपीज उनके प्रोटेक्टिव रोल्स को बहाल कर सकती है और मेमोरी डिक्लाइन को धीमा कर सकती है। यह ट्रीटमेंट को डैमेज कंट्रोल से प्रोएक्टिव ब्रेन मेंटेनेंस की ओर ले जाता है।
एस्ट्रोसाइट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी एडवांसेस को प्रेरित करते हैं। आज की एआई जो न्यूरॉन्स पर आधारित है, फ्लेक्सिबल लर्निंग और मेमोरी के साथ स्ट्रगल करती है। न्यूरॉन एस्ट्रोसाइट पार्टनरशिप की नकल करके एआई इंसानों की तरह रिमेंबरिंग सीख सकती है, अडेप्टिंग, मेमोरीज को प्रोटेक्ट करना और कैटास्ट्रोफिक फॉरगेटिंग से अवॉइड। एक बायो इंस्पायर्ड अप्रोच एआई को रिमेंबरिंग रोबस्ट और एफिशिएंट बना सकता है। हम्बल एस्ट्रोसाइट स्मार्टर मशीन्स की की हो सकती है। उनका इंपैक्ट बायोलॉजी से कहीं रिमेंबरिंग दूर तक पहुंचता है। आप सिंपल लाइफस्टाइल चॉइसेस से अपने एस्ट्रोसाइट्स को सपोर्ट कर सकते हैं। स्लीप बहुत जरूरी है। डीप स्लीप के दौरान एस्ट्रोसाइट्स वेस्ट को साफ करते हैं और मेमोरीज को कंसोलिडेट करते हैं। 7 से 9 घंटे की क्वालिटी रेस्ट का लक्ष्य रखें। ब्रेन हेल्थी डाइट खाएं। फ्रूट्स और वेजिटेबल से एंटीऑक्सीडेंट्स और फिश और नट से ओमेगा 3s एस्ट्रोसाइट्स को प्रोटेक्ट और फ्यूल करते हैं। प्रोसेस्ड फूड्स और एक्सेस शुगर से बचें, जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और BDNF रिलीज करता है, जो न्यूरॉन्स और एस्ट्रोसाइट्स दोनों को सपोर्ट करता है। यहां तक कि मॉडरेट एक्टिविटी के भी आपके ब्रेन के इकोसिस्टम के लिए लास्टिंग बेनिफिट्स होते हैं। अपने दिमाग को एक्टिव रखें, नई स्किल्स लर्निंग, पजल सॉल्व करें और एस्ट्रोसाइट्स को स्टिम्युलेट करने के लिए सोशली एंगेज रहें। ये हैबिट्स मेमोरी और ब्रेन हेल्थ के लिए सबसे अच्छा एनवायरनमेंट फॉर्मती हैं। अपने एस्ट्रोसाइट्स को नर्चर करें और वे आपके दिमाग को नर्चर करेंगे। हम न्यूरोसाइंस के गोल्डन एज में हैं। एस्ट्रोसाइट्स की असली शक्ति की खोज कर रहे हैं। कभी ओवरलुक्ड, ये सेल्स अब मेमोरी के आर्किटेक्ट्स और ब्रेन हेल्थ के गार्डियंस के रूप में पहचाने जाते हैं। ये नई समझ हमें अपने कॉग्निटिव वेलबीइंग की जिम्मेदारी मूवने के लिए सशक्त फॉर्मती है। लाइफस्टाइल चॉइसेस, स्लीप, डाइट, एक्सरसाइज अब मेमोरी को सपोर्ट करने के लिए टारगेटेड स्ट्रैटेजीज हैं। हम अपने ब्रेन के भविष्य में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, सिर्फ बायस्टैंडर्स नहीं। जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती है, एस्ट्रोसाइट्स ब्रेन डिसऑर्डर्स के इलाज में ब्रेक थ्रूज को अनलॉक कर सकते हैं और स्मार्टर टेक्नोलॉजी को प्रेरित कर सकते हैं। उनकी कहानी हिडन पोटेंशियल और वंडर की है। ब्रेन की पूरी तस्वीर को अपनाकर हम एक हेल्थी माइंड के उपहार के लिए अपनी सराहना को गहरा करते हैं। यह हमारे ब्रेन के हिडन हीरोज को पहचानने और सपोर्ट करने का समय है।